हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, पिछले क्लासों में हमने द्वितीय पाठ शब्द परिचय पढ़ा था। प्रथम पाठ में हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे और इस पाठ में हमने पढ़े थे स्त्रीलिंग शब्दों को, जिसमें हम एषा, सा और एते का यूज़ हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मतलब एषा, एते, एता और सा, तेता को हमने पढ़ा था, जो स्त्रीलिंग में है। एषा का मतलब था यह और सा का मतलब था वह, दोनों स्त्रीलिंग के लिए था। अब देखिए, शब्दार्थ हमने पिछले बार आपको पढ़ाया नहीं था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या शब्दार्थ में बता रहा है। एषा, जैसा कि जस्ट अभी हमने आपको बताया कि एषा का मतलब क्या है, यह स्त्रीलिंग के लिए, दिस। दोला कहते हैं हम झूला को, स्विंग। कुत्र मतलब कहाँ। उपवने बगीचा को कहते हैं। घटिका घड़ी को कहते हैं, क्लॉक। सूचयति मतलब सूचना कोई देता है, ठीक है ना, इंडिकेट्स। कोकिले दो कोयल को बोलते हैं। एंड एते ये, सा, ते, ताह और एषा, एते, ताह, तो आपने देखा एषा एक वचन के लिए है और एते द्विवचन के लिए है, ठीक है। तो ये दो द्विवचन स्त्रीलिंग में है, दीज। चटके दो गौरैया को बोलते हैं, टू स्पैरोज। कुरुतः मतलब दो करते हैं, ठीक है ना, करोति कुरुतः। चटके कुरुतः एक वाक्य बन गया। विहरतः मतलब फुदक रही है, होपिंग। चालिके दो महिला ड्राइवर को हम चालिके बोलते हैं और एक महिला ड्राइवर के लिए क्या आएगा, चालिका आएगा, ठीक है। और फीमेल ड्राइवर आप जैसा कि देख रहे हैं। अब देखिए, चालयतः क्या कर रही हैं, चला रही हैं, ड्राइव कर रही हैं। अब एताह ये बहुवचन में बनता है, एषा, एते, एताह मतलब ये सब बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए, दीज। अब यहाँ पर देखा आपने, स्त्रीलिंग में एक द्विवचन के लिए भी दीज है और बहुवचन के लिए भी द्विज है, सॉरी दीज है। तो अब इसमें हमने ये देखा कि इंग्लिश में ओनली सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में सिंगुलर प्लूरल के बदले में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक के लिए एक और द्विवचन के लिए दो और दो से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। स्थालिका थालियाँ, प्लेट्स को बोलते हैं। आम का मतलब हाँ, यस। एव का मतलब ही, ओनली। अजा बकरियों को बोलते हैं, गोट्स। चरंती चरती हैं, ग्रेज, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्लियर शब्दार्थ हो गया है। और शब्दार्थ को बार बार आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो कुछ टफ वर्ड नहीं है, अच्छे से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि उच्चारणम कुरुतः, उच्चारणम कुरुत। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या उच्चारण करना है, आप मेरे पीछे मन में उच्चारण करिए या फिर बोल करके करेंगे वीडियो सुनते टाइम में, तो अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। छात्रा मतलब एक लड़की। लता प्रयोगशाला। लेखिका शिक्षिका। पेटिका माला। सेविका नौका। छुरिका कलिका गायिका। ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द हैं बच्चों, ठीक है, और एक वचन में है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में बता रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। अब देखिए यहाँ पर चित्र भी दे रखे हैं और शब्द भी दे रखे हैं, तो आपको चित्र को देख करके शब्द को सिर्फ उच्चारण करना है, बोलना है। ये क्या दिख रहा है हमें, सुई, सूचिका। ये क्या है, पिपीलिका, चीटी, चीटी को क्या बोलते हैं, पिपीलिका। ये क्या है, की, कुंचिका। साइकिल, द्विचक्रिका। उत्पीठिका, मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, माप करने वाले, स्केल, मापिका। वीणा, तो वीणा ही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, हमने आप लोगों को पिछले कक्षाओं में कुछ एक्सरसाइज पढ़ाए थे। अब उसी को कंप्लीट करते हुए थोड़ा सा टफ वर्ड रखा है, तो देखते हैं क्या बनता है। ये सारे वर्ण को जोड़ करके लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। क में ऊ लगाया तो कू हो गया। र में ऊ, रू। और त में अह तो कुरुतः। हमेशा हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता है, ठीक है। व्यंजन में हमेशा क्या लगेगा, हलंत लगेगा, ये हलंत लगेगा। क्लियर। हलंत क्या होता है, तो देखिए ये न है, न में जो ये लगा हुआ है ये हलंत है, ओके। जिसका मतलब होता है कि यह न आधा है, ठीक है, इसमें अ जो है वो नहीं है। जब न में अ लगा रहेगा तो ये पूरा ऐसे ना लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या बनता है। अब देखो यहाँ पर ऊ है, सिर्फ ऊ है तो हम ऊ लिख लेंगे।
द में आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि द आधा है। अब देखो य, तो हमने य लिख लिया। आगे क्या है आ, तो आ का मात्रा लगा दिया। न आधा न है और न में ए लगेगा तो क्या बनेगा ने, तो क्या बना उद्याने। क्लियर हो गया। अब वैसे देखिए स आधा है तो आधा स हमने लिख दिया। थ में आ का डंडा क्या लगेगा, क्या बनेगा था। ल में छोटी ई क्या बनेगा ली। क में आ का डंडा तो स्थाली का। क्लियर हो गया। वैसे ही तीसरा नंबर घ में अ ऐड करेंगे तो घ, ट में छोटी ई लगाएंगे तो घटी, क में आ का लगाएंगे तो क, घटिका। अब देखिए यहाँ पर स आधा है तो हमने स लगाया आधा। त र और ई हमेशा याद रखिए कि त प्लस र क्या बनता है त्र। ठीक है, लेकिन इसके साथ ई है तो क्या बनेगा त्रि, यह हलंत हट जाएगा तो स्त्री। ल में छोटी ई तो ली। अंग है तो अंग लिख दिया, लेकिन आधा है तो आधा आएगा, और ग है तो यहाँ पर ग लिख दिया। विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिया, क्या बनेगा स्त्रीलिंग। म में आ तो म में आ। प में छोटी ई, प में छोटी ई। क में आ, क में आ का मात्रा तो क्या बना मापिका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब देखिए यहाँ पर शब्द को अलग करना है। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। क्वेश्चन हमेशा आपको जो पेपर में आएगा वो वर्ण विच्छेद करने के लिए आएगा, तो ध्यान रखिए कि वर्ण विच्छेद कैसे कर रहे हैं। अब देखो को तो क में ओ, की क में छोटी, ल में ए। अब ये देख लीजिए ले बना, की बना, को बना। वैसे अब यहाँ पर करना है च, तो च में क्या बनेगा बच्चों, च हलंत कर दिया और प्लस अ लगा दिया। क्लियर। फिर क्या है ट, तो यहाँ पर ट हलंत किया प्लस अ लिख दिया, और के प्लस क लिखा और उसमें ए की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया चट के। अगर सिर्फ कोई अक्षर लिखा रहता है जैसे कि च, इसका मतलब यह है कि च में अ भी है। धाविका, तो यहाँ पर लिखेंगे ध हलंत प्लस आ का मात्रा तो धा बन गया। फिर वी है तो यहाँ पर लिखेंगे व में छोटी ई की मात्रा, और फिर काह है तो यहाँ पर लिखेंगे क और प्लस आ। क्लियर हो गया धाविका। कुंचिका, अब देखो यहाँ पर क हलंत किया, ऊ की मात्रा है तो ऊ लिख दिया, फिर प्लस य आएगा, य ऑलरेडी आधा है तो आधा य। फिर च आएगा तो यहाँ पर लिखा हमने च आधा, छोटी की मात्रा है तो छोटी। कुंची का, क और उसमें आ का मात्रा तो क्या बन गया कुंचिका। खटवा, अब देखो यहाँ पर ख और प्लस अ, पूरा ख बन गया। आधा ट ऑलरेडी हलंत लिखा हुआ है, व है तो यहाँ पर लिखिए व और आ, क्या बन गया खटवा। अब देखो बच्चों छुरी का है तो छुरी का नीचे लिखते हैं हम यहाँ पर छ में छोटा ऊ प्लस र में छोटी ई, ठीक है, और क में आ का मात्रा, क्या बन गया छुरी का। क्लियर हो गया इस तरीके से। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। अब इस चित्र को देखिए और आपको क्या करना है संस्कृत पद लिखने हैं। इसको हम कहते क्या हैं, तो जैसा कि हमने आपको पिछले यहाँ पर दिखाए थे। अब ये देखो ये दिख रहा क्या उत्पीठिका। वैसे ही देखिए नेक्स्ट कहाँ पर है उत्पीठिका, सेम पिक्चर दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए उत्पीठिका। क्लियर हो गया। ये क्या है पेटी है तो पेटिका। क्लियर। ये हमें क्या दिख रहा है नाव बोट, तो क्या कहेंगे नौका। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है एक है चिड़िया है, एक स्पैरो है तो चटका। ये क्या महिला तो महिला लिख लेंगे, है ना। और ये क्या है मापिका तो मापिका लिख लेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार क्या करना है हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। अब देखिए एक वचन द्विवचन बहुवचन। ऑलरेडी पहला एग्जाम्पल दे रखा है लता लते लता, तो गीता यहाँ पर क्या बनेगा गीते, ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख करके लिखना है, ठीक है। और गीता सारे एक जैसे ही चलते हैं, लता लते लता, गीता गीते गीता। अब यहाँ पर देखिए पेटी के द्विवचन में लिखा है
तो एक वचन में क्या आएगा, पेटिका। क्लियर, पेटिके और यहाँ पर पेटिका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो खटवा दे रखा है, तो एक वचन में क्या आएगा, खटवा। ओके, द्विवचन में क्या आएगा, खटवे, और बहुवचन में खटवा। सा आपने बुक में पढ़ा है ये, ते और ता। रोटिके दे रखा है यहाँ पर, तो क्या आएगा, रोटिका, रोटिके और रोटिका। क्लियर हो गया। तो इसको अच्छे से एक बार दो बार पढ़ोगे आप तो और भी अच्छे से आप उच्चारण कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। अब देखो कोष्ठिका में ऑलरेडी लिखा हुआ है बॉक्स में वर्ड, इनमें से कोई एक चूज करके लिखना है। तो हमेशा याद रखिए कि एक वचन के साथ में एक वचन होता है, द्विवचन के साथ में द्विवचन होगा, और बहुवचन के साथ में बहुवचन होगा। क्लियर हो गया। पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग के साथ में नपुंसकलिंग वाले शब्द आते हैं। तो हम इसमें देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बालिका एक है तो पठती आया। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स में से हमने बालिका लिया, पठती ऑलरेडी एक वचन में लिखा हुआ था। अब ये देखिए चरतः, चरती चरतः द्विवचन में है तो यहाँ पर अजय आएगा। क्या आएगा, अजय चरतः। संति बहुवचन है तो बहुवचन वाले वर्ड द्विचक्रिका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विचक्रिका। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो चलती एक है तो नौका, यहाँ पर क्या आएगा, नौका चलती, है ना, और नौके चलतः होता। अस्ति एक वचन है तो क्या आएगा, सूचिका। ओके, सूचिका एक वचन में। और यहाँ पर देखो उत्पतंती बहुवचन है इसलिए बहुवचन वाले आएंगे। मक्षिका, मक्षिका उत्पतंती, मक्खियाँ उड़ती हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में क्या करना है, सा ते ताह को हमें उचित सर्वनाम के साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सा ते ताह, सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए और ताह बहुवचन के लिए। ठीक है, तो लता अस्ति, अस्ति ऑलरेडी लिखा है तो लता एक वचन है इसलिए सा आया। अब ये देखो धावंती, तो धावंती बहुवचन है तो महिला, तो महिला यहाँ पर बहुवचन क्या है, ताह, तो यहाँ पर क्या आएगा, ताह। क्लियर। सुधा वदती, अब यहाँ पर वदती लिखा है, सुधा एक वचन है तो इसलिए क्या आएगा, सा। जवनिके दोलत, अब के ते देखिए राइमिंग भी है और ते दोलत, पिपीलिका बहुवचन में है तो साह आएगा, सॉरी साते ताह होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, ताह। ओके, चटके द्विवचन में है तो यहाँ पर क्या आएगा, ते। तो हमेशा याद रखना है कि एक वचन के लिए एक, द्विवचन के लिए दो और बहुवचन के लिए बहुत सारे। तो लता एक वचन में होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, लता, लते और लता, इसके साथ ऐड कर लो सा, ते और ता। क्लियर हो गया बच्चों, ऐसे ही एग्जाम्पल चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषा मतलब बॉक्स, कर्तृपद मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता को चुन करके इसमें लिखना है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के लिए हमें फिलअप करना था, लेकिन इसमें ठीक उसका उल्टा दे रखा है। अब देखो संति बहुवचन है, पश्यति का मतलब होता है देखना, संति मतलब हैं, लिखती मतलब लिखना, गर्जंती मतलब गर्जना, चलती मतलब चलना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले कि पुष्पमाला या लेखिका, लेखिका क्या करती है, लिखती है, तो लिखती यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, लेखिका एक है, लिखती है। गरजते कौन है, सिंहाः, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंहाः गर्जन्ति। क्लियर। चलता कौन है पहले बताओ, बालक और पुष्पमाला। अब यहाँ पर देखिए ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है और ये भी एक वचन में है, तो हमारे पास द्विचक्रिका भी एक वचन में है, बालका भी एक वचन में है ना, पुष्पमाला बहुवचन में है, तो पुष्पमाला संति, पुष्पमाला क्या है, हैं। ओके, ये किस में आ जाएगा, पहला में। अब देखिए पश्यति, देखता कौन है, बालकः, तो बालकः पश्यति, बालक देखता है। लास्ट में द्विचक्रिका, साइकिल से हम चलते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिचक्री, यहाँ पर द्विचक्रिका नहीं है, त्रिचक्रिका। ठीक है, त्रिचक्रिका किसको कहते हैं, चक्रिका कहते हैं चक्के को, और त्रि का मतलब होता है तीन, तो तीन चक्के वाला क्या है, वाहन, टेम्पू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8।
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मंजूषा, मंजूषा मतलब बॉक्स, कर्तृपदानुसारम। अब देखो ये कर्तृ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से आपको क्रियापद, क्रिया किसको कहते हैं, वर्ब को, ओके। तो ये है क्रिया, इसको हमको इसमें फिलअप करना है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। अब इसमें देखो ये सौम्या एक वचन है, चटके द्विवचन में है, ठीक है, बालिके द्विवचन में है, छात्रा बहुवचन में है और जनाः भी बहुवचन में है। तो हमेशा भी मैंने बताया था कि एक वचन के लिए एक, द्विवचन के लिए दो, बहुवचन के लिए बहुत। अब इसमें देखिए बहुवचन वाले कौन से वर्ड हैं, एक तो लिखंती बहुवचन में है और एक पश्यंती बहुवचन में है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, और यहाँ पर एक चीज़ और देखो क्या दे रखा है, एक वचन एक ही है। अब इसमें से ढूंढिए कि एक वचन वाले एक कौन सा है, तो नृत्यति एक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। क्लियर हो गया। अब देखो चटके, चटके कहते हैं स्पैरो को, तो चटका क्या कर सकती है बताओ, फुदकती है। तो यहाँ पे आएगा विहरतः। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो बालिके, अब बालिके दो, जो लड़की है वो गाती है ना, तो बालिके गायतः। छात्राः, छात्र मतलब जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, लिखते हैं, छात्राः क्या होगा, लिखन्ति। और जनाः बहुत सारे लोग, पश्यन्ति देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर पश्यन्ति। तो थोड़ा सा दिमाग ये भी लगाना है कि उसके साथ वर्ड का जो सेंटेंस है वो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे चटके विहरतः, अब यहाँ पर चटके भी द्विवचन में है और गायतः भी द्विवचन में है। तो चटके के साथ अगर हम गायतः लिख देंगे तो चटके गायतः, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस ठीक होगा। जैसे अगर हमने लिख दिया बच्चों कि चटके गायतः, ठीक है ना, तो चटके स्पैरो जो है सो गाती हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन ये देखना है कि अगर आपके पास ऑप्शन में गायतः भी दे रखा है और विहरतः भी दे रखा है, तो यहाँ पर ये देखना है कि दोनों में से अच्छा सा वर्ड कौन सा है। तो विहरतः, चटका जो चटके हैं, जो दो स्पैरो है वो फुदक रही हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा हमें दिमाग लगा करके करना है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लिखने की वजह से जो है सो बेकार बेकार सा पूरा हो गया है, तो इस चीज़ को आप फिर से देख लेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से पॉज कर करके हर एक वर्ड्स को समझिए, सेंटेंस बनाने का कोशिश करिए। हमने आपको इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को सेंटेंस के माध्यम से बताया है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखना है। पिक्चर को देख करके वर्ड्स आपको लिखने आना चाहिए, शब्दों को वर्ण विच्छेद करने आना चाहिए और वर्ण विच्छेद को जोड़ने आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे आप अच्छे से देखेंगे। शब्दों का उच्चारण करने भी आपको आना चाहिए। शब्दार्थ बताया, ये भी आप पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको समझिए। अपने दोस्तों को भी भेजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत